हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मीट सम लाइफ। आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 दिल की गहराइयों से बहुत 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 ईद मुबारक। वैसे मैंने इसके लिए एक शेर याद किया हुआ जो ईद नमाज के बाद में बोलूँगी, जो हम लोग बचपन में बोला करते थे। आप लोगों को याद होगा, ईद मुबारक मेरी सहेली लाखों में एक, दिस टाइप के। तो एक शेर भी सुनाऊँगी मैं आप लोगों को ईद नमाज के बाद। और अभी हम होने लगे हैं, अभी पढ़ी है फजर की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह, और अब इंशाल्लाह ईद के लिए तैयार होंगे। और मैंने इस बार कोई भी काम नहीं किया क्योंकि मैं थोड़ा लेट आई हूँ, मतलब अपने ससुराल में लेट आई हूँ, इसलिए मैंने कोई काम नहीं किया। मैं प्रिंसेस बन के बैठी रही हूँ। सो गाइस, अब सीन ये है कि काम शाम शुरू हो चुके हैं, आमिर के कपड़े प्रेस हो चुके हैं। मैं एक अच्छी बच्ची हूँ और एक अच्छी बीवी हूँ, बहुत ज़्यादा। सारे काम मुकम्मल रात को कर लिए थे क्योंकि मुझे ये डर था, क्योंकि ये मतलब गाँव है। मैंने कल लाइट ना चली गई, और लाइट चली गई तो मामला खत्म, कपड़े इस्त्री करने वाला। और कपड़े इस्त्री ना हुए तो मैं क्या जवाब दूँगी इस पूरी दुनिया कि मैंने अपनी शादी के कपड़े इस्त्री नहीं किए थे। खैर वो हो गए, कपड़े रिप्रेस हो गए। सीन ये है कि जब भी टेलर कपड़े सी के देता है तो उसके अंदर हल्की हल्की सी लाइंस पड़ी हुई होती हैं, जो कि आपने बड़े मज़ेदार तरीके से हटानी होती है। और वाइट कॉटन के कपड़ों का एक बहुत मुश्किल अमल ये होता है कि वो कॉटन होती है ना, तो उसकी एक जैसा हम बाकी सूट प्रेस करते हैं वैसे नहीं हो जाता मज़ेदार किस्म का, क्योंकि वो नया सूट सिला हुआ होता है। तो उसका ये इशू होता है, और उसके अगर आपका पानी डालो तो वो मज़े का नहीं लगता, उसके निशान बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, बड़ा मसला होता है। तो मैंने ये सोचा कि लगना चाहिए कि नया सूट पहना है। हर किसी को पता है कि ईद का दिन है तो नया सूट ही पहनना होगा। बहरहाल सारी सेटिंग हो चुकी है, वेस्ट कोट रेडी हो चुकी है। चाचू की वेस्ट कोट मेरे पास है अभी, जो मैं उनके लिए एज गिफ्ट लाई थी। और अब वो पता नहीं पहनते कि नहीं पहनते, क्या करते हैं चाचू भी। एक तो ये चाचू पापा लोग इतने नखरे क्यों है भाई आप लोग? मुझे आप लोग बताएंगे प्लीज़। अपने मैचिंग चाहिए, इस तरह की चाहिए, ये वाला कॉलर नहीं होना चाहिए, जेब इस तरफ नहीं होनी चाहिए, जेब उस तरफ होनी चाहिए, अंदर की तरफ जेब नहीं। क्या है, क्यों इतने मसले हैं आप लोगों को? हम लोग कितनी ईजी गोइंग है। सूट है, ठीक है, अगर इसके इधर लेस लगी हुई इट्स ओके, मैं इसको रिजेक्ट नहीं करूँगी सिर्फ लेस की वजह से। हाँ, इसका कोई और मसला है मेजर, लेकिन आप लोग एक पॉकेट की वजह से, और पॉकेट की जेब इस तरफ से नहीं, इस तरफ से, इस तरह नहीं करते होते। बड़े हो जाए अब आप लोग यार, अब आप लोग मतलब कब तक आप लोगों ने छोटा रहना है? जैसे अब जाकिर नाइक कहते हैं, अगर मर्दों की इतनी बुराई होगी है तो कोई और बात करते हैं। और बात मेरे पास ये है कि मैंने ईद का ड्रेस लिया है जो कि आमिर की पसंद का है। हम लोगों का बीच में ये पैक्ट हुआ है कि बाकी पूरी ज़िंदगी मैं अपनी पसंद का सूट पहन सकती हूँ, लेकिन ईद वाले दिन मुझे साहब की पसंद का सूट पहन। मैंने आजकल आमिर का नाम रखा हुआ है साहब। आप लोगों को कैसा लगा? उनको तो ये ताना लग रहा होता है कि मुझे ये क्यों कह रही है इस तरह साहब, मतलब मैंने क्या किया ऐसा? मैं तो कह रही थी कि ताकि उन्हें हर टाइम लगे कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है ना। यार मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताती हूँ। मैंने ये वैसलीन ली, छोटी है क्योंकि छोटी है, और ये आराम से मैंने कहा बैग में आएगी और मैं सुकून से इसको लगाऊंगी, और ये इजी टू ओपन, और बड़े इसके फ़ायदे मुझे उस टाइम दिखाई दे रहे थे, तो मैंने ये ले ली। तो उसके बाद मेरा है ये बैग, अपना बैग दिखाती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम स्टाइलो। तो ये मुझे ये भी गिफ्ट में मिला था। वैसे मुझे सारी चीज़ें गिफ्ट में मिलती हैं, मुझे लग रहा है कि मैं एक पॉलिटिशियन बन सकती हूँ क्योंकि अपना ख़र्चा मैं कम करती हूँ। खैर ये जो है ना, तो इसको जब मैंने इस लोशन को अप्लाई किया गाड़ी में जब हम लोग आ रहे थे, तो मेरे मुंह पे ना वो नहीं होता ग्लिटर टाइप। मैंने कहा है लोशन में इन्होंने ग्लिटर डाल दिया, ये किस किस्म के लोग हैं, इन्होंने ये ठीक नहीं किया। आमिर से मैंने कहा यार इस लोशन में तो ग्लिटर है। अच्छा खैर, हम अभी इस बात को नोट कर रहे थे क्योंकि मैं गाड़ी में बहुत वेली थी, तो मैंने इसको सोचा, इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि ये कैसे हो सकता है, इसके अंदर ग्लिटर क्यों है। मैंने इसको निकाला, अप्लाई किया तो हाथ पे तो कोई ग्लिटर नहीं है। फिर कहा तो फिर मुंह पे किस बात का ग्लिटर है। फिर हमने इस पर बैठ के थीसिस किया, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, क्योंकि हम गाड़ी में फ्री थे। वो तो ड्राइव कर रहे थे लेकिन मैं फ्री थी। तो फिर जब थीसिस कंप्लीट हुआ तो पता चला, मुझे फिर भी पता नहीं चला, तो मेरे हस्बैंड ने कहा ये आपके बैग का ग्लिटर है, ये आपके बैग का ग्लिटर है। गिफ्ट देने वाले लोगों, तुम लोगों ने मुझे कन्फ्यूज़ किया है। गिफ्ट देने वाले लोगों, तुम लोगों ने मुझे कंफ्यूज किया। आज के बाद ऐसे ना हो, जो भी गिफ्ट दो डिटेल के साथ दो। भी बताओ इसका ग्लिटर है, थोड़ा सा शायद हाथ पे आ जाए, मैं कंफ्यूज होती रही हूँ। ठीक है, तुम लोगों ने गिफ्ट दिया, थैंक यू, लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगी। अच्छा गाइस, ये तो बातें होगी। आप लोग मुझे ये बताएं कि कल का ईद का चांद किसने देखा, और मतलब क्या चांद था यार वो, मतलब क्या चांद था वो, मुझसे भी प्यारा था। इतना प्यारा चांद था वो, बहुत ज़्यादा प्यारा था। तो इससे साबित होता है कि ये वाली ईद हम सब की बहुत ज़्यादा प्यारी होने वाली है। और मुझे ऐसा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों के रोज़े कबूल फरमाए। अल्लाह ने हमारे रोज़े भी कबूल किए हैं और हमारी इबादत भी कबूल की हैं। और इसके साथ ही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे, और जो भी कौमें उन पर जुल्म सितम करी, अल्लाह ताला उनको निस्त नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। यार अभी सामने मिठाई रखी हुई थी और मैंने सोचा अफ्तारी के बाद खाऊंगी, और अचानक से मुझे याद आया कि आज तो ईद है और मैं
खा सकती हो अभी। और इसके साथ ही मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आसानियाँ पैदा करे और जो भी कौमें उन पर जुल्म सितम करी अल्लाह ताला उनको निस्त नाबूद करे। आमीन सुम आमीन। चलो तो फिर ऐसा करते हैं कि गेट रेडी विद मी फॉर ईद का सपना रहने देते हैं और अपना मेकअप स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मेरी फजूल चीज़ें कुछ पड़ी हुई हैं, उसको इग्नोर कीजिएगा। उसके अंदर से असल मैंने जो है ना असल ये चीज़ निकालनी है। तो ये चीज़ क्या है? टाडा, ये निकालना। इसको निकालते हैं और रेडी होते हैं ईद के लिए। और इतनी जल्दी रेडी होने का मकसद ये है कि जल्दी से यहाँ वालों को सबको ईद वगैरह विश करके फिर जाएंगे नानी नाना के पास। आई मिस देम सो मच। गाइस बाल मेरे फुल स्ट्रेट हो चुके हैं और मैं बाल स्ट्रेट करते ही अच्छी लगने लग गई हूँ। अब चलते हैं बाहर और बाहर देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। थोड़ा सा बाहर का मौसम देखने की कोशिश करते हैं। प्यारी सी धूप निकली हुई है और मस्जिदों में क्या होता है वो खुतबे हो रहे हैं ईद के। ये प्यारी सी धूप निकली हुई है। सो गाइस ईद मुबारक। मैं हो चुकी हूँ तैयार ईद के लिए। आमिर इधर आए, आ जाए सेवियां खा लेना बाद में। इस बार हमने कुछ भी नहीं बनाया। सो ये है मेरे साहब मैंने इनका नाम रखा। मैंने लोगों को बताया इस बात तो सुने पानी पी लो थोड़ा। इनको बिल्कुल भी ये बात नहीं पसंद कि मैंने साहब कहती है। लगता है मैंने दाना मार रही हूँ या मैंने गलत बात करी और इनको हिचकी लग चुकी है। क्या हुआ? खैर है, खा रहा हूँ इसलिए। हाँ सेवियाँ मज़े की बनी हुई है, वैसे मुझे मज़ेदार लगी है। इस बार हमने कुछ भी नहीं बनाया है ना। इस बार ये हमने ही बनाया और क्या। हाँ ये हमने ही बनाया। रुके मैं आपको अच्छे लग रहे हैं। हमने मेरा मतलब है मैंने और आपने, हम सब मतलब मेरा ये था। हाँ अभी क्या प्लान है ईदी डे? नहीं ना मेरे वो वाली नहीं थी, यूट्यूब के लिए नहीं थी। और दे मुझे ऐसा करें, पता क्या करें, यूट्यूब पे लोग ना पूरी जितनी भी ईदी पूरी दुनिया में बांटनी होती है ना वो एक बंदे के हाथ में रख देते हैं और उसका व्लॉग बन जाता है। मुझे मेरे साथ भी वही करे। वो पागल नहीं, आप फेक नहीं चलते। रियल वो भी है, रियल है। वो अपने ब्लॉग में दिखा देना जो आपको ईदी मिली है, बस बात खत्म। डरना चाहिए यार, वैसे हर कोई करते तो हम भी यूँ कर लेते हैं ना। क्या है आपको, कभी मेरा साथ तो दिया करें। जी नहीं हम फेक नहीं चलेंगे। कोल्ड ड्रिंक की पीने भी दिल कर रहा है तो पी ले। नहीं पिए आपका गला खराब हो जाएगा। चाय पी लेते अच्छी सी है। नहीं चाय नहीं, खाना बना रहे हैं। मैंने आपकी वजह से खाना नहीं खाया, आप यकीन करेंगे इस बात का। इधर देखिए मेरी तरफ। पता है चाची ने मुझे इतना कहा, चाची ने मुझे इतनी दफ़ा कहा खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, पति देव आएंगे तो ही खाऊंगी। तो मुझे भी लगी हुई है, मैं समझ रही हूँ इस बात को। अच्छा बताइए मैं कैसे लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो। मेरे कहा तो है टोनी ईद मुबारक। टोनी हमेशा तुम यही हरकतें शुरू कर देते जब मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टोनी? अभी देखना मैं चलूँगी तो मेरे पीछे आने लग जाएगा। सो गाइस अभी सिर्फ मैं पाँव दिखा सकती हूँ, अपनी हील्स दिखा सकती हूँ, थोड़ा सा ड्रेस और थोड़ा सा दुपट्टा दिखा सकती हूँ एंड दैट्स इट। बाकी आमिर आएंगे तो फिर पता चलेगा। यार मैं इस मिरर में देने की कोशिश तो कर रही हूँ थोड़ा सा ड्रेस। आई डोंट नो कैसा पता चल रहा है कि नहीं चल रहा। आई थिंक सिर्फ इसमें मोटापा पता चल रहा है और कुछ भी पता नहीं चल रहा। सो गाइस चाचू ने आके बोला चाची को कि आप लोग बहू और सास मिल के अच्छी सी बिरयानी बनाओ। और अल्लाह ने मेरे को एतकाफ़, कोई माँ बाप की दुआ, कोई नेकी, कोई मैंने पत्थर हटाया था रास्ते से, कुछ कबूल कर लिया और मुझे एक अच्छी प्यारी सास मिल गई। और उन्होंने कहा कि नो मेरी बहू नहीं बनाएगी बिरयानी, वो ईद बनाने आई हुई है, वो ईद बनाएगी और बिरयानी मैं ख़ुद बनाऊँगी। आई मीन सोचने की बात है। और ये दिखाते हुए मुझे याद आया कि मैंने नेल्स ही लगाए क्योंकि मैं सुस्त हूँ। अभी मेरी ईद होगी मुकम्मल, मतलब मैंने घूम फिर लिया, मैंने बाहर जाके भी लश्कारे मार लिए और अब सिर्फ फ़ोटो सेशन रहता है जो कि इंस्टा पे लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसको करेंगे बाद में। अभी मैं ऐसा करती हूँ सो जाती हूँ। कैसा मम्मी ने देखा व्लॉग तो मम्मी ने कल, मेरी मम्मा ने, गाइस मैं बहुत मज़ेदार आपको बात बताती हूँ। मेरी मम्मा ने कल मुझे मैसेज भिजवाया मेरी सिस्टर के थ्रू। उनको कहा कि उसको कहो कि बहुत सो लिया तुमने, वहाँ सोने नहीं गई। मम्मा मैं अपने घर में नहीं सोती हूँ, मैं काम करती हूँ अपने घर में। मतलब मेरे घर के कौन काम करता है आप मुझे बताइए। आपको क्यों लगता है कि मैं सोती रहती हूँ? मेरे मोटापे की वजह से आपको लगता है? ऐसा नहीं है। बॉडी शेमिंग ना किया करें आप। गाइस बहुत तेज़ किस्म की धूप निकली हुई है, तेज़ तरीन धूप। जो मार्केट में आया है वो है ये देख रहे
और ये क्या है? अभी इस तरह की ज़िंदगी में कैसे गुजारूँ? ये देखें, ये देख रहे हैं, सिग्मा बन के घूमने की कोशिश में, एटीट्यूड में रहने की कोशिश में ये हो गया। व्हाट इज़ दिस गाइस, व्हाट इज़ दिस? इसके साथ ही अपने व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड। और इसके आगे क्या होता है, हम लोग नानी को मिलने जाएंगे। नानी को मिलने के बाद हम एक दो रिलेटिव्स के घर जाएंगे। साथ में मेरे एक चाचू हैं, वो एहतिकाफ़ में बैठे थे, वो उठे एहतिकाफ़ से, उन्हें मुबारकबाद देने जाएंगे। और इस तरह सारे रिश्तेदारों से मिलते मिलते थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाती जाऊँगी। और अभी ये है ईद का व्लॉग, लेकिन मेरे पास अभी रमज़ान के 3-4 व्लॉग एडिट हुए पड़े हैं, उनको मैं लगाऊंगी। इसलिए मुझे मत कहना कि रमज़ान के बाद लगा रही है। मैं क्या करूँ, मैंने उन पर मेहनत की थी, मैंने उन्हें बनाया है, तो मैं लगाऊंगी तो सही ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ईद मुबारक एवरीवन। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ईद मुबारक एवरीवन।